तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम प्रॉफिट लॉस की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम समझेंगे प्रॉफिट लॉस के कुछ फॉर्मूले। तो पहले कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं। दो फॉर्मूले मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पहला फॉर्मूला है सीपी से एसपी फाइंड करने के लिए, राइट। सीपी से एसपी ज्ञात करना, यानी कि हम फाइंड जो कर रहे हैं वो होगा हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी होगा। तो SP अगर हमें फाइंड करना है तो SP बराबर होगा CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन 100। तो ये 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, दो कंडीशन एक साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट और लॉस है तो माइनस लॉस रहेगा। एक ही फॉर्मूले में दो चीजें यहाँ पे हमें देखनी है। दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरी चीज हमें फाइंड करनी होगी एसपी से सीपी फाइंड करना। तो इस बार हमें फाइंड करना है सीपी। तो सीपी बराबर होगा एसपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लेस लॉस। से सीपी फाइंड करना या सीपी से एसपी फाइंड करना, आप यहाँ पे दोनों फॉर्मूले की जगह एक फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसपी और सीपी यहाँ पे भी दोनों चीजें हैं। तो हम किसी एक फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि अच्छी से सीखनी है चीजें तो हम दोनों फॉर्मूले को लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह से चीजें इजी होंगी और कई बार इससे चीजें इजी होंगी। तो दोनों फॉर्मूले को हमें लेके चल रहे हैं। तो ये दो फॉर्मूले से हमारा जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर है उसको हम 50% कवर करेंगे। 50% आगे MRP और SP के रिलेशन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिक में हमने समझा था कि तीन प्राइस के बीच में रिलेशन है चैप्टर, और कुछ भी नहीं है। तो तीनों प्राइस में से दो प्राइस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 50% कवर अप करेगा। जबकि 50% हमारा SP के साथ में MRP को जब हम इंक्लूड करेंगे वहां पे बेस्ड रहेंगे। तो अब ये पूरा 50% है, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हमें समझने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे आज हम। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। एक व्यक्ति एक स्कूटर को 10,000 रुपए में खरीदता है तथा 20% लाभ पर उसे बेच देता है। सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कि उसने कितने रुपए में उस स्कूटर को बेचा, ये हमसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो सीपी है वो सीपी है 10,000, और इस पे ये 20% लाभ कमाता है, यानी कि 20% इंक्रीज करके ये बेचेगा। तो 20% इंक्रीज, तो अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट इसका होगा 10,000 इंटू 20%, क्योंकि 20% हमें इस पे मार्जिन लेना है। तो 20% यानी कि 2,000 रुपीज इसका प्रॉफिट बनता है। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 10,000 प्लस 2,000। तो आंसर होगा 12,000। अब हमने फॉर्मूला पर कुछ और लिखा था, मैं आपको सॉल्यूशन में कुछ और बता रहा हूं। तो ये चीज भी आपको समझनी जरूरी है कि भाई सीपी में 20% आप ऐड करके इसको आप क्या कर दोगे, बेच दोगे, क्योंकि जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो सीपी पर ही होता है। तो हम सीधे सीधे 10,000 पे 20% प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए आगे सेलिंग प्राइस होगा। अब दूसरा जो फॉर्मूला लिखा है उसके बेस पे अगर हम इसको देखें, और देखो यहाँ पे 2,000 रुपये जो हमने फाइंड किए, ये हमें फाइंड नहीं करने थे। मतलब कहीं पे भी प्रॉफिट हमसे नहीं पूछा था, तो हम प्रॉफिट को ना फाइंड करते हुए सीधे सेलिंग प्राइस को फाइंड करेंगे, जो कि फॉर्मूला हमें करके देगा। तो सेलिंग प्राइस SP इक्वल टू CP। CP 10,000, और इसमें हमारा जो प्रॉफिट रहेगा ये रहेगा 20%। तो ये वैल्यू बन जाएगी 100 प्लस 20 अपॉन 100। नेक्स्ट 10,000 इंटू 120 बाई
100 यानी कि 6/5, तो 5 2000 पे कैंसिल हुआ और 2000 इंटू 6 12,000। अब यहाँ पे हमारे को 2,000 रुपये जो दिख रहे थे इस मेथड वाले, वो डायरेक्ट नहीं दिखेंगे। अब 12,000 में से आप माइनस करके उसको ढूंढ सकते हो, बट आपको 2,000 रुपये जो कि नहीं चाहिए था वो आपको यहाँ पे मिलेगा भी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस हमने निकाला और इसी मेथड से आगे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे भी। बट ये हमने क्यों समझा, इसका आपको अगले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वेश्चन हमने इस मेथड से क्यों किया। तो क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। अब देखो, प्रॉफिट हमें हो चुका है, ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि जो 10,000 रुपीज हैं ये इसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है, इट मीन्स जो 20% प्रॉफिट है वो इस 10,000 में छुपा हुआ है, इसी में इंक्लूड है। प्रॉफिट अब अलग से नहीं होने वाला है, प्रॉफिट के लिए मतलब वैल्यू बढ़ेगी नहीं। अब ये सेलिंग प्राइस है और इसी में प्रॉफिट इंक्लूड है। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ पे ये चीज करोगे जो कि बच्चे गलती करते हैं, SP बराबर 10,000, और आपने इस पे प्रॉफिट निकालने के लिए अगर 10,000 का 20% किया जो कि 2,000 ही होगा, और अब आप चाह रहे हो कि इस 2,000 को आप इसमें माइनस कर दो और फिर ये 8,000 आएगा जो कि फिर आपका CP होगा, है ना। इसमें आप माइनस ही करोगे प्रॉफिट को CP के लिए, और ये आप आंसर कहोगे तो फिर ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। और इस तरह के क्वेश्चनों में ये वैल्यू जरूर दी होती है ऑप्शन में, मतलब गलत जो आंसर है ये पहला ही ऑप्शन हो सकता है दिया रहेगा। तो इस चीज को हमें समझना है और बचना है। अब देखो 10,000 जो है ये हमारा सेलिंग प्राइस है, इस पर अगर आप 20% कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट तो ये गलत होगा, क्योंकि आप SP पे फिर कैलकुलेट कर रहे हो, जबकि प्रॉफिट कैलकुलेट होता है CP पर, ये हम समझ चुके हैं। तो इसी वजह से हमारा ये आंसर भी गलत आएगा। तो इसका तरीका क्या है, अगर आप ऐसे करना चाहो तो क्या हम इसको नहीं कर सकते ऐसे, और दूसरा तरीका हमारे पास CP का तो है ही फॉर्मूला डायरेक्ट। अगर ऐसे करना है तो क्या ऐसे नहीं कर पाएंगे हम, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप बिल्कुल कर सकते हो इसको, बट आप इसे 10,000 का 20% कैलकुलेट नहीं करोगे। किसी एक वैल्यू का 20% और CP मिला के ये है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करिए, बेटर होगा। CP बराबर SP 10,000 इंटू 100/120। अब देखो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, इसका डेसिमल में आंसर आएगा कहीं ना कहीं। 5/6 बना तो 50,000/6, तो 50,000/6। 40 का मतलब 6×6 = 36, फिर 6×6 = 36, फिर 6×6 = 36, फिर 6। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8,666। तो ये आंसर 8,000 गलत होगा, ये सही आंसर हमारा 8,666। तो अगर आप चाहते हो कि इसको इसी मेथड से करना है मुझे, तो फिर इसके लिए आप क्या करोगे, सपोज इसका CP X रुपए है और X पे 20% प्रॉफिट होता है। अब इससे तो निकल के आएगा प्रॉफिट, यानी कि X अगर आप CP कहते हो, ये CP है, तो CP का 20% तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमें गिवन है नहीं रुपए में, हमें गिवन है सेलिंग प्राइस। तो इस प्रॉफिट में हमें और X रुपए जोड़ने होंगे जो कि CP है, तब जाके हमारी बात बनेगी। मतलब X प्लस X/5, इसको सॉल्व करें तो X/5 इक्वल टू, अब ये सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना, 10,000। तो ये बन गया हमारा 6X/5 इक्वल टू 10,000, और यहां से अगर आप X की वैल्यू निकालोगे तो ये हमारी रहेगी 8,666। तो इस तरह से भी आप इसको चल सकते हो। और एक तरीका है, एक तरीका दूसरा मैं आपको समझाऊं। यहाँ पे हमने जो X के साथ चले थे वो बिना X के अगर हम चलें
तो फिर वो 100 होगा। सपोज सीपी इसका 100 रुपीज़ है, सीपी इसका 100 रुपये है, और 100 रुपये पे हमको 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो इसका सेलिंग प्राइस 120 रुपये हुआ। सिंपल सी बात है। सपोज ये 100 रुपये की कोई आर्टिकल थी जिस पर हमें 20% प्रॉफिट होता है, इट मीन्स ये जो बेचा हमने 120 रुपये में बेचा। तो अगर 120 रुपये में बेचा तो एक्चुअल में तो नहीं बेचा 120 में, एक्चुअल में तो 10,000 में बेचा। तो 120 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10,000 बनी, और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, यानी कि 100% फाइंड करना है। तो 120 की वैल्यू 10,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू डिवाइड बाय 120 होगी, और 100 यूनिट निकालना है तो इंटू 100, यानी कि वापस से हम यहाँ पे कैलकुलेशन में पहुंच जाएंगे। इस तरह से मैंने आपको 2-3 तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे क्वेश्चनों के हिसाब से। चलिए 1-2 क्वेश्चन और समझते हैं इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक गाय को 10,000 रुपीज में बेचा गया, जिस पर लागत का 1/10 भाग लाभ हुआ, और हमें पूछा है इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें, सेलिंग प्राइस का मतलब प्रॉफिट इंक्लूड है उसमें ऑलरेडी। अब इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होगी, कस्टमर पैसे दे चुका है, हमारे पास पैसा आ चुका है, तो अब इससे ज़्यादा वैल्यू तो नहीं होगी, इससे कम में खरीदा होगा हमने, तभी हमें लाभ यहाँ पे हो रहा है, इंक्लूड है प्रॉफिट। तो लेकिन एक और दिक्कत है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमें परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, जबकि आपको जो फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया है वो फॉर्मूले के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए परसेंटेज में। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? परसेंटेज वहाँ पे चाहिए, परसेंटेज में नहीं है तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये 10% होगा, तो यानी कि 10% प्रॉफिट हमें हुआ है, एक तरीका। और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार कर लेते हैं इसको सॉल्व हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके। जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो है 1/10, और 1/10 और कुछ नहीं 10% ही है। 10% प्रॉफिट है जो कि सीपी हमें फाइंड करने में हेल्प करेगा। सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 110 प्रॉफिट है। तो सॉल्व करते हैं, तो डेसिमल वैल्यू अगेन हमारे लिए यहाँ पे आने वाली है, 1 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, और तो 11 नंबर 99, फिर हो जाएगा ये हमारा 10 पे डिवाइड नहीं हुआ, फिर हो जाएगा 100, फिर 9 और फिर 9, तो पॉइंट समथिंग इस तरह से इसका आंसर रहने वाला है। 9,090 के अप्रॉक्स हमने इसको परचेज किया रहेगा। तो पहला तरीका ये है, मतलब अगर आपको प्रॉफिट या लॉस फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, एक तरीका। और परसेंटेज के बाद हम आगे की चीज़ें सीख चुके हैं, हमारे लिए फिर कॉमन है। दूसरा तरीका जो होगा, इसको भी हमें समझना है। अब देखो, जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो है 1/10, प्रॉफिट हमें 1/10 के बराबर हुआ है, और इस 1/10 को हम फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत समझेंगे, और आगे जैसे जैसे हम पाइप टैंक ये क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से इसका मतलब पता चल जाएगा। 1/10 का मतलब हमेशा जो डिनोमिनेटर है ये 100% वैल्यू को डिनोट करता है, सीपी होगा। 100% क्या है? सीपी होगा, और ये वैल्यू इस एक प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है बेसिकली। तो इसमें 1 रुपया प्रॉफिट है, और सीपी हमारा ये है, और हमें तो एसपी गिवन है, बट यहाँ पे अगर हमें यूनिट वैल्यू निकालनी है तो एसपी से लिंक करेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 11 रुपये। 10 सीपी, 1 प्रॉफिट, 11 एसपी। 11 एसपी है, बट एक्चुअल में ये 10,000 है। 11 एसपी की वैल्यू हो गई 10,000, 11 यूनिट।
और यहाँ से हम फाइंड करेंगे 1 यूनिट और देन 10 यूनिट, क्योंकि सीपी 10 यूनिट के बराबर है, तो 10,000 अपॉन 11 इंटू 10। और फिर से हमारे पास आ चुका है 1 लाख अपॉन 11, जो कि बनेगा ये वैल्यू 9,090 के अप्रोक्स, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट और लॉस के जो भी क्वेश्चन आगे करेंगे हम, उस पे कहीं ना कहीं आप सीपी से एसपी, एसपी से सीपी ही निकाल रहे होंगे, और कोई नई चीज़ इसमें आपको नहीं दिखेगी। हाँ, कुछ चीज़ें ट्रिकी होंगी, कुछ कंसेप्ट होंगे, उन चीज़ों को हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करिए। एक और वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपको मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।